हेलो फ्रेंड, मैं सूर्या। आप देख रहे हो सूर्या कोचिंग क्लासेज। आप सभी का सूर्या कोचिंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। हमारी प्रश्नावली चल रही थी 5.2 और आज हमारा क्वेश्चन नंबर 3 चलेगा। यदि समांतर श्रेणी का छठा पद तथा 17वां पद क्रमशः 19 तथा 41 है तो 40वां पद ज्ञात करना है। अब हमें 40वें पद का मान ज्ञात करना है। तो 40वें पद मान ज्ञात करने के लिए हमें प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात होना जरूरी है। इस क्वेश्चन में हमें पहले प्रथम पद निकालेंगे, फिर सार्वंतर निकालेंगे, उसके बाद में ए 40वां पद हमें ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन में दिया हुआ क्वेश्चन में दो चीज दे रखी है। A6 दो पद दे रखे हैं, छठा पद और 17वां पद। छठा पद है A6 कितना दे रखा है 19। फिर दे रखा है A17 दे रखा है यानी A17 दे रखा है 41। ये दो चीज दी हुई है क्वेश्चन में, हमें ज्ञात करना है। ज्ञात करना है 40वां पद हमें निकालना है, यानी 40वां पद ज्ञात करना है। पहले इसमें चीज दे रखी है A6। ए एन का सूत्र होता है A+n-1 और D। ए एन का मान दे रखा है 19 बराबर ए दे रखा है। क्वेश्चन में ए नहीं है तो ए उतार देंगे ऐसा ऐसा। फिर है एन कितना है 6 माइनस 1 और डी का मान नहीं है। 19 बराबर ए प्लस 6 में से 1 गए तो 5D। ये कौन सा समीकरण फर्स्ट। अब ऐसे ही दूसरा निकालेंगे, यानी ए एन का मान कितना है यहाँ पे 17 बराबर। अब सूत्र में लिख नहीं रहा हूं, ऊपर लिखा हुआ है ए एन बराबर, ये सूत्र लगेगा इसमें A+n-1 और D। ए एन का मान है यहाँ पे कितना है 41। ए एन का मान दे रखा है 41। प्रथम पद नहीं है इसमें, और एन कितना है यहाँ पे 17 माइनस 1 ब्रैकेट बंद और डी। 41 बराबर ए प्लस 17 में से गए तो 16D। ये सेकंड समीकरण कौन सा हो गया सेकंड समीकरण। समीकरण फर्स्ट में से सेकंड समीकरण को घटाने पर, अब समीकरण फर्स्ट में से सेकंड समीकरण को घटाएंगे। समीकरण फर्स्ट था हमारा ये रहा 19 बराबर A+5D। ये तो हो गया फर्स्ट समीकरण। समीकरण फर्स्ट में से सेकंड समीकरण को घटाएंगे, यहाँ पे 41 बराबर A+16D। अब चिन्ह घटाएंगे तो चिन्ह नीचे चेंज होंगे, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का ये माइनस का, ये माइनस प्लस ये कट जाएगा, और ये प्लस और ये माइनस। अब यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 16 में से 5 निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा 11D। किसका माइनस का 11D। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 41 में से 19 निकालेंगे 22, यानी माइनस का 22। अब ये बराबर में चिन्ह है बीच में। अब हमें माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और डी का मान निकालेंगे। ये गुणा में तो किसमें चला जाएगा भाग में, 22/11। डी का मान आ गया
22 में 11 का भाग देंगे, 11 दूनी 22, यानी डी का मान कितना आ गया 2। अब डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अब डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। समीकरण फर्स्ट क्या था हमारा, 19 बराबर a प्लस 5d। अब डी का 19 बराबर a प्लस 5 गुना डी का मान है हमारे पास में 2, 19 बराबर a प्लस 5 को 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10। अब चर को एक साइड, अचर को एक साइड, 19 ये अचर है 10, 19 भी अचर है, अचर को एक साइड, चर को एक साइड, ये 10 प्लस का है दाएं तरफ था, अब ये बाएं तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर a। 19 में से 10 गए तो कितने बचेंगे 9, a का मान कितना आ गया 9। अब हमारे पास में a का मान भी आ गया और d का मान भी आ गया। अब हम आसानी से 40वां पद निकाल सकते हैं। अब हम निकालेंगे 40वां पद, a n बराबर a प्लस n माइनस 1 और d। a n का मान निकालेंगे यानी a 40 का मान निकालेंगे, यानी a 40वां पद निकालेंगे। प्रथम पद है 9 प्लस n कितना है इसमें 40 माइनस 1 और d का मान कितना है 2, बराबर 9 प्लस 40 में से 1 गए तो 39 गुणा 2 बराबर 9 प्लस 39 दूनी 78, 78 और 9 87, यानी 40वां पद कितना आ गया 87। यहाँ पे लिख देंगे अतः 40वां पद 87 होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, यदि समांतर श्रेणी के तीसरे पद तथा 9वां पद क्रमशः 4 तथा माइनस का 8 हो तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। अब इसमें बोल रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक तो तीसरा पद दे रखा है, दूसरा दे रखा है 9वां पद a9। तीसरा पद तो कितना दे रखा है 4 और 9वां पद कितना दे रखा है माइनस का 8, दो चीज दे रखी है। अब इसमें हमें क्या निकालना, कौन सा पद यानी n का ज्ञात करना, हमें n का मान क्या ज्ञात करना, में कौन सा पद शून्य होगा यानी n का मान ज्ञात करना में। अब क्वेश्चन में पहले ये फर्स्ट समीकरण, ये सेकंड समीकरण हो जाएगा। अब इसमें an कितना रखा है 4, 4 बराबर a प्लस n कितना है 3 माइनस 1 और d, 4 बराबर a प्लस 2d, ये फर्स्ट समीकरण हो गया। अब ऐसे ही a9 का निकालेंगे, a9 कितना है माइनस का 8 बराबर a प्लस 9 माइनस 1 और d, माइनस का 8 बराबर a प्लस 8d, ये हो जाएगा सेकंड समीकरण। अब क्या करेंगे, सेकंड समीकरण में से फर्स्ट समीकरण को घटाने पर माइनस का 8 बराबर a प्लस 8d, ये सेकंड समीकरण हो गया। अब सेकंड हो गया, अब लिखेंगे फर्स्ट समीकरण। फर्स्ट समीकरण क्या है हमारे पास में 4 बराबर a प्लस 2d, यानी फर्स्ट समीकरण। अब घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का था माइनस में, ये माइनस में, ये माइनस में। अब ये तो कट जाएगा, प्लस माइनस कट गया। अब 8 में से 2 गए तो 6d बचेंगे यहाँ पे, ये माइनस प्लस जुड़ जाएगा। 8 और 4 कितने होते हैं 12, माइनस के 12
और डी का मान निकालना, यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 12/6 बराबर डी का मान कितना आ गया 2। डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या था 4 बराबर 2a प्लस 2d। अब समीकरण में रखेंगे 4 बराबर a प्लस 2 गुना d का मान है 2 बराबर 4 बराबर a प्लस 2 दूनी 4। अब a का मान निकालना है, ये प्लस का है, उधर जाएगा तो किसका जाएगा माइनस का। 4 - 4 बराबर 0। a का मान कितना आ गया 0। सॉरी, यहाँ पे चिन्ह आएगा प्लस का, यहाँ पे माइनस का आएगा, यहाँ पे प्लस का। प्लस का क्योंकि यहाँ पे प्लस की संख्या बड़ी है, तो चिन्ह जिसकी संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह आता है यहाँ पे। अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पे हो जाएगा डी का मान माइनस का 2, और यहाँ पे भी लिख देंगे माइनस का 2, तो यहाँ पे 2 दूनी 4, किसके हो जाएंगे माइनस के 4, तो a माइनस के 4 a, ये माइनस का उधर जाएगा किसका जाएगा प्लस का, तो 4 + 4, तो a का मान कितना आ गया a बराबर आ गया 8। a बराबर आ गया कितना 8। यहाँ पे हमने चिन्ह में मिस्टेक कर दी थी, यहाँ पे क्या आएगा प्लस का आएगा, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह संख्या किसकी बड़ी है प्लस की बड़ी है, तो प्लस का चिन्ह आएगा। तो a का मान कितना आ गया 8 और d का मान कितना आ गया माइनस का 2। अब हमारे पास में क्या निकालना है कौन सा पद। अब an बराबर a प्लस n-1 और d, हमें निकालना है n का मान। an का मान दे रखा है कितना है, कौन सा पद शून्य होगा, यहाँ पे an का मान तो है शून्य। a अपने पास में कितना आया था 8 प्लस n कितना था, n हमें निकालना है n-1 और d का मान कितना था माइनस का 2। 0 बराबर 8 प्लस, अब माइनस के 2 से गुणा करेंगे n को, तो माइनस का 2n ब्रैकेट माइनस माइनस प्लस, यानी अब इसको गुणा करेंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का 2। 0 बराबर 8, अब ब्रैकेट खोलेंगे प्लस माइनस, माइनस 2n प्लस 2, ये दोनों क्या है अचर, 0 + 10 - 2n। अब ये तो अचर है, अब चर को उस साइड भेजेंगे तो ये 2n बराबर 10, n का मान निकालना है 10/2, n का मान आ गया 5, यानी अतः पांचवा पद शून्य होगा। कौन सा पद शून्य होगा, पांचवा पद शून्य होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, यानी यदि समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है तो समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है। अब क्वेश्चन में समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है, तो समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए प्रथम पद और d का मान पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले a3 कितना दे रखा है 16, कितना दे रखा है 16। अब दूसरा चीज क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक तो ये दे रखा है, अब कौन सा सातवां पद और पांचवें पद से, यानी a7 - a5 कितना अधिक है 12 अधिक है, कितना है 12 अधिक है, और हमें ज्ञात करना है समांतर श्रेणी। हमें क्या निकालनी है समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है। प्रश्न, ये तो समीकरण स्पष्ट हो जाएगा। अब इस समीकरण को कैसे हल करेंगे, इसका सूत्र था, अभी मैं नीचे निकाल दूंगा प्रश्न अनुसार।
सूत्र था ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन और डी। ए एन देखा 16 बराबर ए प्लस एन का मान 3 माइनस 1 और डी 16 बराबर ए प्लस 2 डी। ये प्रश्न समीकरण हो गया। क्या हो गया? 16 बराबर ए प्लस 2 डी, ये प्रश्न समीकरण हो गया प्रश्नानुसार। अब इसमें ये बोल रहा है कि इसमें A7 7वां पद और 5वां पद। हमारा सूत्र था, यही सूत्र लगेगा इसमें, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन और डी। अब इसमें बड़ा ब्रैकेट आ जाएगा बराबर में ए प्लस एन। एन कितना है इसमें? 7 माइनस 1 और डी, ब्रैकेट बंद। फिर चिन्ह किसका है? माइनस का। बड़ा ब्रैकेट ए प्लस एन कितना है यहाँ पे? 5 माइनस 1 और डी, ब्रैकेट बंद। और कितना अधिक है? 12 अधिक है। कितना अधिक है? 12 अधिक है। ए प्लस 6 डी, ब्रैकेट बंद, माइनस ए प्लस 4 डी, ब्रैकेट बंद, बराबर में कितना है? 12। अब ए प्लस 6 डी, अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो चिन्ह से गुणा हो जाएगा, माइनस का ए और माइनस प्लस माइनस 4 डी। अब ये माइनस का ये प्लस का ये तो कट जाएगा। अब 6 डी में से 4 डी गए तो कितने बचेंगे? 2 डी। अब क्या आया? 2 डी। डी का मान कितना आया? 2। अब यहाँ पे कितना बचा? यहाँ पे बराबर का चिन्ह नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा एरो का चिन्ह। और इधर चल रहा था 12। 2d बराबर 12। d का मान निकालना है 12/2, तो d बराबर आ गया 6। d का मान कितना आ गया? 6। अब d का मान समीकरण पृष्ठ में रखने पर, समीकरण पृष्ठ था हमारे पास में 16 बराबर a प्लस 2d, ये समीकरण पृष्ठ था। अब इसमें d का मान रख रहे 16 बराबर a प्लस 2 गुना d का मान है 6, तो हो जाएगा 16 बराबर a प्लस 12 और a 16 माइनस के 12, 16 में से 12 गए तो कितने बचेंगे? 4, यानी a का मान कितना आ गया? 4। अब निकालेंगे हम समांतर श्रेणी। अतः समांतर श्रेणी हो। समांतर श्रेणी कैसे निकालते हैं? प्रथम पद तो क्या हो जाएगा इसमें? 4। ठीक है। अब इसका सूत्र है, ये प्रथम पद हो गया। अब दूसरा पद निकालेंगे a2। a2 के का सूत्र है a प्लस डी। अब a कितना इसमें? 4 प्लस d का मान कितना था? 6। फिर है ये 4 आ गया, फिर 10 आ गया। अब 10 में d का मान जोड़ते जाओ, 4 6 10, 10 6 16, 16 और 6 22। ये हो गई हमारी समांतर श्रेणी। आंसर समझ में आ गया होगा, यानी a का मान भी निकल गया और d का मान भी निकल गया। हम अब इसकी समांतर श्रेणी बना सकते हैं। प्रथम पद तो कितना है? 4। अब उसमें d का मान जोड़ते जाओ, 4 6 10, 10 से 16, 16 6 22, 22 6 28, 28 6 34, ये चलती रहेगी। आंसर क्वेश्चन नंबर 6, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है?
अब हमें निकालना है 3 अंकों वाली संख्या है जो 7 से कितनी संख्या विभाज्य होगी। तीन अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली संख्या। अब एक अंक की संख्या बोले 1 से लेके 9 तक हो जाएगी। 2 अंक की संख्या बोले तो 10 से लेके 99, और 3 अंकों की संख्या बोले तो 100 से स्टार्ट होती है 999। ठीक है, एक अंक की संख्या बोले तो 1 से लेके 9 तक, 2 अंक की संख्या बोले 10 से 99 तक, और 3 अंकों की संख्या बोले 100 से 99 तक। अब वो, और इसमें एक कंडीशन भी है कि 7 से विभाज्य होनी चाहिए वो, यानी 100 से स्टार्ट हो रही है, 100 में 7 का भाग जाएगा नहीं पूरा पूरा। अब फिर लेते हैं 101, 7 एकम 7, कितने बच गए 3, 700, ये भी नहीं जाएगी। 102 इसमें भी नहीं जाएगा, 103 इसमें भी नहीं जाएगा। अब 104 में देखते हैं, 7 एकम 7, कितने बच गए 3, उतारेंगे कितने, इसमें भी नहीं जा रहा है। फिर लेंगे 5, 7 एकम 7, कितने बच गए 3, 7 पंजे 35, ही जाएगा। तो 3 अंकों की संख्या स्टार्ट होगी 105 से। कहाँ से होगी 105। वैसे 100 से स्टार्ट हो रही है 3 अंकों की संख्या, लेकिन इसमें एक कंडीशन भी है कि इसे 7 से विभाज्य, यानी 7 का भाग जाना चाहिए इसमें पूरा पूरा। तो ये 105 से स्टार्ट होगी, 105 के बाद में 112, 112 के बाद में 119, अब अंतिम है 999। कितना है 999। अब हमें 999 में 7 का भाग जाएगा नहीं। फिर इससे पहले कौन सी संख्या आती है 98। 98 में देखते हैं 7 एकम 7, कितने 7 चौक 28, ये इसमें भी नहीं जाएगा। फिर 7, 997, इसमें भी नहीं जाएगा। फिर 994 में देखते हैं, 994, 7 एकम 7, कितने बच गए 2, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, सही है। ये है लास्ट में 994। ये समझ में आ गई होगी। ट्यूशन की लैंग्वेज आपको समझ में आनी चाहिए, ट्यूशन को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। अब इसमें बोला पहले 3 अंकों वाली संख्या 100 से स्टार्ट हो रही है 999 तक जा रही है। फिर उसमें बोला कि 7 से विभाज्य होनी चाहिए, और अब इसमें कहाँ से भाग जा रहा है 105 में 7 का भाग जा रहा है, और 994 में 7 का भाग जा रहा है। अब ये हो गई। अब इसमें हम प्रथम पद कितना है इसमें, यानी a का मान कितना है 105, और सार्वंतर यानी d का मान कितना है 7, और अंतिम पद यानी an का मान रहेगा 994। ये चीज निकालनी है। अब इसमें संख्या निकालनी, कितनी संख्या है यानी n का मान हमें निकालना है। हमारा an का सूत्र था a प्लस n माइनस 1 और d, ये सूत्र था। an का मतलब अंतिम पद यानी टोटल कितना है 994, a कितना है 105 प्लस n हमें निकालना है माइनस, और d का मान कितना है 7। 994 बराबर 105 प्लस, अब इसको गुणा करेंगे 7n माइनस के 7। 994 बराबर, अब 105 में से 7 निकालेंगे, 105 में से 7 निकालेंगे तो कितने बचेंगे 98, और प्लस के 7n। 994 माइनस 98 बराबर 7n। 14 में से 8 निकालेंगे 6, यहाँ पे बच गए कितना 8, 18,
यानी 9 और यहाँ पे 8, 896 यानी 7 है। हमें निकालना n का मान 896 बटे 7 बराबर n। 7 एकम 7 कितने बच गए 1, 7 दूनी 14, कितने बच गए 5, 7 आटा 56, यानी कितनी संख्या 7 से विभाज्य होगी 128 संख्याएं 7 से विभाज्य होगी। आंसर क्वेश्चन नंबर 7, समांतर श्रेणी 10, 7, 4, 8 माइनस के 62 के अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करना है। अब पहले निकाल रहे थे हम आगे से, अब निकालेंगे अंतिम यानी पद से 11वां पद हमें ज्ञात करना है। अब इसमें प्रथम पद दिया हुआ है, यानी प्रथम पद ए का मान दे रखा है कितना 10 और सार्वअंतर यानी डी का मान कितना है 7 माइनस के 10 बराबर माइनस का 3 और अंतिम पद दे रखा है, अंतिम पद ए एन का मान दे रखा है माइनस के 62। ये चीज दे रखी है, प्रथम पद दे रखा है, सार्वअंतर दे रखा है और अंतिम पद दे रखा है। अब हम अंत से आरवां पद ज्ञात करेंगे। उसका सूत्र है ए एन माइनस आर माइनस 1 और डी। यह है अंतिम पद से हम कोई भी पद निकालेंगे, उसका सूत्र है ए एन माइनस आर माइनस 1 और डी। अब अंत से आरवां पद यानी अंत से 11वां पद निकालेंगे हम। ए एन कितना है इसमें माइनस के 62 माइनस आर कितना है इसमें 11 माइनस 1 और डी का मान कितना है इसमें माइनस का 3 बराबर माइनस के 62 माइनस 11 में से 1 गया तो कितना बचेगा 10 गुना माइनस का 3 बराबर माइनस का 62 माइनस 10 या 30 किसके माइनस के 30 तो बराबर माइनस के 62 और माइनस माइनस प्लस और 30। चिन्ह को उठाएंगे तो चिन्ह से गुणा, ब्रैकेट में उठाएंगे चिन्ह गुणा जाएगा माइनस माइनस प्लस। 62 में से 30 गए तो कितने बचेंगे यानी 32 बराबर माइनस का 32। यानी अंतिम पद से कौन सा पद होगा 11वां पद कौन कितना होगा अंतिम पद से 11वां पद माइनस का 32 होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, समांतर श्रेणी देखिए 1, 4, 7, 10 और 88 के अंतिम पद से 12वां पद ज्ञात करना है। 7वें क्वेश्चन जैसा सेम है। इसमें प्रथम पद कितना है 1, प्रथम पद कितना है 1 और सार्वअंतर निकालेंगे 4 माइनस के 1 बराबर 3। अंतिम पद कितना है 88, ये 88 एन का मान कितना है 88। अब अंत से कौन सा निकालेंगे 12वां पद निकालेंगे। उसमें निकाल रहे थे हम 11वां पद, अब इसमें निकालेंगे 12वां पद। ए एन का मान कितना है 88 माइनस आर का मान कितना है 12 माइनस 1 और डी का मान कितना है इसमें 3। 88 माइनस 11 गुणा 3, 88 माइनस
33 और 88 में से 33 गए तो 55, यानी अंतिम पद से 12वां पद कितना होगा? 55 होगा। 12वां पद 55 होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, समांतर श्रेणी में 60 पद है, n का मान कितना है? 60। यदि उसका प्रथम पद व अंतिम पद क्रमशः 7 व 125 है तो उसका 32वां पद ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले दिया हुआ है, क्वेश्चन में दे रखा है n यानी पद, यानी n का मान कितना है? 60। फिर दे रखा है प्रथम पद, प्रथम पद यानी a का मान दे रखा है कितना? 7। और अंतिम पद दे रखा है कितना है? 125। अंतिम पद का मतलब an का मान दे रखा है कितना? 125। और हमें निकालना है A32 का मान। अब an का सूत्र होता है a प्लस एन माइनस 1 और d। an अंतिम पद कितना है इसमें? 125 बराबर a कितना है इसमें? 7 प्लस n कितना है? 60 माइनस 1 और d का मान नहीं है हमारे पास में। 125 बराबर 7 प्लस 60 में से गए तो 59 और d। 125 माइनस के 7 बराबर 59 d। 125 में से 7 निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा 118 बराबर 59 d। अब d का मान निकालेंगे 118 भाग 59 और d का मान, अब इसको 2 से गुणा करेंगे तो 159 दूनी 118, यानी d का मान कितना आ गया? 2। अब हम निकाल सकते a n बराबर a प्लस एन माइनस 1 और d। an यानी a 32वां पद निकाल सकते हैं हम। प्रथम पद कितना है इसमें? 7 प्लस n का मान कितना है? 60 नहीं है यहाँ पे, अब आएगा 32 माइनस 1 और d का मान कितना है? 2। 7 प्लस 31 गुणा 2 यानी 7 प्लस 21 दूनी 62 और 7 69, यानी इसमें समांतर श्रेणी का 32वां पद कितना होगा? इसमें 69 होगा। अतः समांतर श्रेणी का 32वां पद 69 होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में, यदि संख्याओं का योग कितना है? 50 सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की कितनी गुनी है? 4 गुनी है, संख्या ज्ञात करनी है। दिया हुआ क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है। 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है। पहली a हो जाएगी, फिर दूसरी हो जाएगी a प्लस d, फिर दूसरी हो जाएगी a प्लस 2d, फिर हो जाएगी a प्लस 3d। ये 4 संख्या समांतर श्रेणी में हो जाएगी a प्लस b, a प्लस 2d, a प्लस 3d। अब बोल रहा है इनका योग कितना है? 50।
प्रश्न इनका योग करते हैं a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d बराबर इनका योग कितना है 50। इनका योग कितना मिलेगा 50। 1 2 3 और 4 a प्लस d कितना हो गया 3 और 2 5 और 1 6d बराबर 50। अब दोनों में कॉमन क्या रहा है 2 कॉमन आ जाएगा 2 दूनी 4 2a प्लस 2 तिया 6d बराबर 50। ये 2 गुणा में तो इधर आएगा किसमें आएगा भाग में 2a प्लस 3d बराबर यानी 25 यानी फर्स्ट समीकरण। ये भाग में चला जाएगा तो 50 का आधा कितना था 25। ये समीकरण फर्स्ट। अब प्रश्नानुसार ये समीकरण फर्स्ट हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक इसका काम हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। यानी सबसे बड़ी संख्या तो ये हो गई। सबसे बड़ी संख्या a प्लस 3d बराबर की 4 छोटी संख्या की 4 गुनी है। यानी 4 गुनी कितने मतलब 4 गुणा a। ये प्रश्न बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कितनी हो गई a प्लस 3d। छोटी संख्या की 4 गुनी है। छोटी संख्या कौन सी हो गई a। इसकी 4 गुना कितनी हो गई 4a। a प्लस 3d बराबर 4a। अब 3d बराबर 4a माइनस a। 3d बराबर 4a में से एक a गया 3a तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा d बराबर हो जाएगा a। यानी अब हम रखेंगे d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर d का मान क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट में रखेंगे 2a प्लस 3। अब d का मान a रखेंगे तो यहाँ पे 3a बराबर 25। अब 2a और 3a कितना आएगा 5a बराबर 25। a का मान निकालेंगे 25/5 तो a का मान कितना आ गया 5। प्रथम पद तो कितना आ गया 5। अब हम प्रथम पद अब बोल रहा है d बराबर a बराबर d। यानी d बराबर कितना है 5 a बराबर भी कितना है 5 और d बराबर भी कितना है 5। अब हम इसमें का मान रख देंगे। प्रथम पद कितना है 5 ठीक है। फिर दूसरा है 5 प्लस 5। फिर तीसरा है 5 प्लस 2 गुणा 5। फिर तीसरा है 5 प्लस 3 गुणा 5। तो 5 10 और 10 और 5 15 और 15 और 5 20। अतः समांतर श्रेणी 5 10 15 20 होगी आंसर। आज हमारी ये प्रश्नावली 5.2 पूरी हो गई है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।